कहानी का शीर्षक संक्रांति का उपहार। पात्र परिचय। एक दादाजी, रामनारायण गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति। दो सुनैना, दादाजी की 12 वर्षीय पोती जिज्ञासु और चुलबुली। तीन रमेश, सुनैना के पिता, शहर में नौकरी करते हैं। चार सुमित्रा, सुनैना की मां, पारंपरिक गृहिणी। पहला दृश्य, संक्रांति की तैयारी। स्थान गांव का आंगन। संवाद। दादाजी आंगन में बैठकर तिल के लड्डू बना रहे हैं। सुनैना पास आकर पूछती है, दादाजी, ये तिल और गुड़ के लड्डू हर साल मकर संक्रांति पर ही क्यों बनते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए, बेटा, तिल और गुड़ का मेल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए बनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन इसे बांटने का मतलब है कि हम सब आपस में मिठास बांटें। सुमित्रा कहती हैं, सुनैना, तुम भी अपने दोस्तों को बुलाकर लड्डू खिलाओ। भाव परंपराओं का परिचय। दूसरा दृश्य, संक्रांति की कहानी। स्थान रात का समय, घर के आंगन में। संवाद। दादाजी सभी बच्चों को पास बुलाते हैं। सुनैना, दादाजी, मकर संक्रांति का असली मतलब क्या है? दादाजी, बेटा, मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य देवता के मकर राशि में प्रवेश करना। इस दिन से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। यह त्योहार नया साल, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक है। सुनैना उत्साहित होकर पूछती है, क्या हमारे पूर्वज भी इस दिन कुछ खास करते थे? दादाजी, हाँ बेटा। किसान अपनी फसल का पहला हिस्सा भगवान को अर्पित करते थे और इसे जरूरतमंदों में बांटते थे। भाव ज्ञानवर्धन। तीसरा दृश्य, पतंग और परोपकार। स्थान गांव का मैदान। संवाद। सुबह सभी लोग पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। सुनैना खुश होकर, माँ देखो, मेरी पतंग सबसे ऊपर जा रही है। सुमित्रा, बेटा, पतंग उड़ाना इस त्योहार का एक खास हिस्सा है। यह आकाश की ऊंचाई को छूने की हमारी आशा का प्रतीक है। पतंग उड़ाते समय सुनैना एक गरीब बच्चे को देखती है जो दूर खड़ा होकर पतंगों को देख रहा है। सुनैना, दादाजी, उस बच्चे के पास पतंग क्यों नहीं है? दादाजी, क्योंकि शायद उसके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन बेटा, खुशी बांटने का मजा ही अलग है। सुनैना अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पतंगें उस बच्चे और उसके दोस्तों को देती है। भाव परोपकार और दयाभाव। चौथा दृश्य, संक्रांति का उपहार। स्थान गांव का मंदिर। संवाद। दादाजी सभी को मंदिर ले जाते हैं। दादाजी, संक्रांति का असली मतलब है दूसरों की मदद करना। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। सुनैना और उसके परिवार के लोग गरीबों को तिलगुड़ के लड्डू और जरूरतमंदों को कपड़े बांटते हैं। सुनैना कहती है, दादाजी, यह त्योहार तो सच में बहुत खास है। यह हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। भाव त्याग और दान का महत्व। अंतिम दृश्य, संक्रांति का संदेश। स्थान घर का आंगन। संवाद। रात को सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। सुनैना, दादाजी, अब मैं समझ गई कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने और लड्डू खाने का दिन नहीं है। यह दूसरों के साथ खुशियां बांटने और नई शुरुआत का त्योहार है। दादाजी, बिल्कुल सही बेटा। जीवन में हमेशा अपने ज्ञान, संसाधन और खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। यही सच्चे संस्कार हैं। भाव त्योहार का समापन एक सीख के साथ। कहानी का संदेश। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह त्योहार मानवता, परोपकार और नई शुरुआत का प्रतीक है। खुशी तभी पूरी होती है जब हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं।